अनुपमा की जिंदगी में जब जब उसने सोचा कि अब सब कुछ संभल गया है, तभी कोई नया तूफान आकर उसे फिर से परीक्षा में डाल देता है। इस बार यह तूफान सिर्फ अनुपमा तक सीमित नहीं है, बल्कि कोठारी परिवार की नींव को हिला देने वाला है। रजनी का खेल अब खुलकर सामने आ चुका है और इस खेल में सिर्फ अनुपमा ही नहीं, बल्कि पराग भी पूरी तरह फंस चुका है। पराग, जो हमेशा खुद को एक ईमानदार बिजनेसमैन मानता आया है, उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिस रजनी पर उसने आंख मूंदकर भरोसा किया, वही उसे इस हद तक धोखा दे सकती है। पराग ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि रजनी उसके बिजनेस, उसकी इज्जत और उसके पूरे परिवार को दांव पर लगा देगी। जब सच्चाई सामने आती है तो पराग के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। रजनी बड़े ही चालाक अंदाज में पराग को यह एहसास दिलाती है कि अब उसके पास पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है। वह साफ शब्दों में पराग को धमकी देती है कि अगर उसने इस प्रोजेक्ट से हाथ खींचने की कोशिश की तो उसका सब कुछ तबाह हो जाएगा। घर, कंपनी, नाम, इज्जत, इज्जत, सब कुछ नीलाम हो जाएगा। रजनी के शब्द किसी हथौड़े की तरह पराग के दिल पर वार करते हैं। सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब पराग को यह पता चलता है कि अनुपमा को भी इस प्रोजेक्ट में बिना पूरी सच्चाई बताए इन्वॉल्व किया गया था। अनुपमा के साथ रजनी ने पहले ही बहुत बड़ा धोखा कर रखा था, लेकिन पराग को इस बारे में कुछ भी नहीं बताया गया। अनुपमा खुद भी इस सच से अनजान थी कि उसे कैसे इस गहरे दलदल में धकेला जा रहा है। रजनी यहीं नहीं रुकती। वह पूरे चौल वालों के सामने ये झूठ फैलाती है कि अनुपमा और पराग दोनों एक दूसरे से पहले से मिले हुए थे और दोनों को इस प्रोजेक्ट की पूरी जानकारी थी। रजनी का मकसद साफ था, चौल वालों के मन में अनुपमा के लिए नफरत पैदा करना और उसे विलेन बनाकर पेश करना। चौल वालों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। जिन लोगों ने अनुपमा को अपनी बहन, बेटी और सहारा माना था, वही लोग अब उसे शक की नज़र से देखने लगते हैं। अनुपमा की आंखों में दर्द साफ झलकता है, लेकिन फिर भी वह हार मानने को तैयार नहीं होती। इसी बीच रजनी अपनी असली शर्तें सामने रखती है। वह सिर्फ प्रोजेक्ट नहीं चाहती, बल्कि पेंट हाउस की पार्किंग स्पेस, एक आलीशान बंगला और एक महंगी गाड़ी की भी मांग करती है। यह सब सुनकर पराग हैरान रह जाता है। उसे समझ में आ जाता है कि रजनी की भूख अब सिर्फ पैसों तक सीमित नहीं रही, बल्कि वह सब कुछ चाहती है। अनुपमा, जो हमेशा दूसरों के लिए खड़ी रही है, इस बार भी चौल वालों का घर बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हो जाती है। जब बुलडोजर चौल को तोड़ने के लिए आगे बढ़ता है, तो अनुपमा बिना डरे उसके सामने लेट जाती है। यह दृश्य हर किसी की आंखें नम कर देता है। एक औरत जो अकेले पूरे सिस्टम के सामने खड़ी है, सिर्फ इसलिए ताकि किसी का आशियाना उजड़ न जाए। अनुपमा की इस हिम्मत के आगे कुछ देर के लिए सिस्टम भी रुक जाता है। पराग, जो अंदर ही अंदर टूट चुका है, आखिरकार बुलडोजर रुकवाने का फैसला करता है। वह साफ कह देता है कि वह किसी को धोखा देकर या किसी का घर उजाड़कर अपना बिजनेस नहीं करेगा। यह फैसला पराग के ज़मीर की आखिरी लड़ाई है, लेकिन रजनी को यह सब मंजूर नहीं। वह पराग को उसकी ही कमजोरी याद दिलाती है। वह उसे बताती है कि उसने अपना सब कुछ इसी प्रोजेक्ट में झोंक दिया है। अगर आज वह पीछे हटा तो उसका सब कुछ खत्म हो जाएगा। रजनी के शब्दों में जहर है और उसकी मुस्कान में खौफ। अब कोठारी परिवार पर कंगाली का साया साफ नजर आने लगता है। ख्याति का डर, जिसे अब तक सब एक वहम समझ रहे थे, धीरे धीरे सच बनता जा रहा है। परिवार के सदस्य डर और बेबसी के बीच झूल रहे हैं। घर की दीवारें, जो कभी हंसी से गूंजती थीं, अब सन्नाटे से भर जाती हैं। पराग के सामने सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। क्या वह अपने उसूलों के साथ खड़ा रहेगा या अपने परिवार को बचाने के लिए रजनी की शर्तें मान लेगा?